हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम यहां पर पढ़ रहे हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। पेज नंबर 21 पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसका एक क्वेश्चन जो है ये पहले ही डिस्कस कर लिया था पुराने एक पार्ट में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमें जो हेडिंग दी है वो है गेस एंड फाइंड आउट। अब यहाँ पर आपको गेस करना है, एक सिंपली गेसेस करने हैं। कुछ आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो चलिए नोट डाउन करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 21 पर, हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन अ रील? हाउ लॉन्ग is the thread in a reel? ये आपका पहला क्वेश्चन है इस पेज का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि एक रील जो होती है, जिसमें धागा थ्रेड वाला जो रहता, थ्रेड की जो रील होती है, आपने देखा होगा कई बार टेलर्स के पास, आपने देखा होगा जो लोग यूज़ करते हैं सिलाई करने के लिए, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पर उस थ्रेड की क्या लेंथ होती है, कितना लंबा होता है वो थ्रेड उस रील में। तो ये आप क्या एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं? तो ये स्टूडेंट्स क्या होता है कि अलग अलग साइजेस के आपके पास रील अवेलेबल होते हैं। जो टेलर्स होते हैं उनके पास अलग अलग साइज़ के आते हैं। कुछ थ्रेड रील इतने छोटे होते हैं, कुछ थ्रेड रील इतने बड़े भी होते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है उन थ्रेड रील के साइज़ पर। आप किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर, किसी एक पर्टिकुलर आंसर यहाँ पर आप नहीं दे सकते, क्योंकि अलग अलग साइज़ के होते हैं जो रील्स होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट डिपेंड्स on the size of रील, क्योंकि यहाँ हम एक आंसर दे ही नहीं सकते हैं। अलग अलग साइजेस के आते हैं। हो सकता है इतना छोटा सा कोई रील हो तो उसमें बहुत ही छोटा सा एकदम 30 मीटर्स का हो, या फिर हो सकता है बहुत बड़ा रील हो 1 किलोमीटर तक का हो। तो ये फैक्ट्रीज़ में भी बड़े बड़े रील्स यूज़ होते हैं। जो कपड़े बनाने की फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो कॉटन फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनमें भी बड़े बड़े धागे की रील्स यूज़ होती हैं। तो किसी भी लेंथ का हो सकता है वो थ्रेड। तो यहाँ हम इसलिए एक कंक्लूजन नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पर आएंगे हम सेकंड। तो आपको जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील? हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये है और इसी के आगे कंटिन्यू है एक क्वेश्चन ही। कैन इट बी मोर देन, कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग? तो सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चंस हैं। एक तो जो आप पतंग उड़ाते हैं, जो आपकी काइट रील होती है, जो चरखा जिसे हम कहते हैं, तो उसकी लेंथ पूछी हुई है कि वो कितना लंबा होता है। जो स्ट्रिंग होता है उसकी क्या लेंथ होती है, वो कितना लॉन्ग होता है। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग? तो क्या वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा लॉन्ग हो सकता है? तो लेट्स सी, सबसे पहले आंसर लिखेंगे हम। सबसे पहले तो जो स्ट्रिंग होती है काइट की, वो भी बिल्कुल रील की जैसे ही होगा जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द थ्रेड। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द काइट रील, कि भाई वो कितना बड़ा है। हो सकता है इतना बड़ा काइट रील हो तो उसकी 5000 तक मीटर्स तक भी जा सकती है, मतलब 5 किलोमीटर भी हो सकती है लेंथ। और हो सकता है छोटा सा रील हो, एकदम छोटे से साइज़ का हो, तो वो 30 मीटर्स का ही हो। तो किसी भी साइज़ का हो सकता है। तो कम इसमें भी हम क्या लिखेंगे? इट depends on the size of reel। साइज़ ऑफ रील पे डिपेंड करता है कि भाई कितना बड़ा होगा। एंड कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग? तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे नो, इतना बड़ा भी नहीं हो सकता है कि भाई 1000 मीटर से भी ज़्यादा चला जाए। तो ये तो पॉसिबल फ़िलहाल तो नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ अ handkerchief is made out of a
single thread how long would that thread be? अगर एक सिंगल हैंकचीफ को एक सिंगल थ्रेड से बनाया जाए, मतलब एक पूरा का पूरा रुमाल एक थ्रेड से बना रहे हैं, तो वो थ्रेड कितना लंबा होना चाहिए? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 30 मीटर्स के बराबर आपको थ्रेड चाहिए होता है एक छोटा सा रुमाल अगर आप बनाना चाहते हैं तो 30 मीटर्स हम यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं। इफ़ अ हैंकरचीफ इज़ मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड देन हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड भी, तो हम ले लिया 30 मीटर का एटलीस्ट वो थ्रेड जो है वो होना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो रहे हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पेज है उस पर। मैं इसको रब कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो लास्ट पेज है उसमें बहुत ही सिंपल से आई विश आई वर करके कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर ही। तो ट्राई टू फाइंड आउट। सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मैनी रूम्स हाई वॉज इट। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी बिल्डिंग है जो सबसे हाईएस्ट है और आपको क्या लगता है विच इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन। तो ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो हम कुतुब मीनार ही लिख सकते हैं यहाँ पर। और कितने रूम्स के बराबर उसकी हाइट है ये हमने ऑलरेडी निकाला था, 24 रूम्स के बराबर उसकी हाइट होती है। नेक्स्ट है हाउ हाई कैन अ काइट गो एंड कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार। कितना दूर तक जा सकती है काइट और क्या ये कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। 72 मीटर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग हाइट और 72 मीटर से ज़्यादा ये नहीं जा सकती है, तो नहीं लिखेंगे इसमें, नो लिखेंगे कि कुतुब मीनार से ज़्यादा तो नहीं जा सकती है ये। और हाउ हाई कैन अ काइट गो, कितना मीटर तक जा सकती है? 30 मीटर्स लिख सकते हैं आप यहाँ पर। 50 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 30 मीटर्स इज़ इनफ आप लिख सकते हैं। 30 मीटर्स तक काइट जो है जा सकती है। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई। अब एक जो प्लेन है वो कितनी दूर तक फ्लाई कर सकता है, कितना ऊपर हाइट पर वो फ्लाई करता है? तो एक जो प्लेन के फ्लाई करने की जो हाइट होती है दैट इज़ मिनिमम, मतलब आप मान लीजिए 5000 के आसपास, 5000 मीटर्स के आसपास जो हाइट है उस पर प्लेन फ्लाई करता है। अब आगे हमसे क्वेश्चन पूछा है कैन इट फ्लाई हायर देन द माउंट एवरेस्ट। आपने माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना ही होगा, 9 किलोमीटर हाइट का एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा हाइट पर फ्लाई कर सकता है क्या? मैंने आपको अभी बताया कि एक प्लेन जो है वो 5000 मीटर्स तक हाइट फ्लाई कर सकता है। 5000 मीटर्स का क्या मतलब हुआ? 5 किलोमीटर। मतलब ये माउंट एवरेस्ट के बराबर तो फ्लाई नहीं कर सकता। माउंट एवरेस्ट 9000 मीटर है, 9 किलोमीटर का क्या मतलब हुआ? 9000 मीटर। तो इसलिए ये इतना दूर तो फ्लाई नहीं कर सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नो इट कैन नॉट फ्लाई हायर देन द माउंट एवरेस्ट। आगे लिखेंगे हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू। क्या आपने कभी भी क्लाउड्स आपके नीचे देखे हैं? जब आप प्लेन में उड़ते होंगे तो आपने बिल्कुल देखे होंगे। आप कभी प्लेन में अगर बैठे हो तो आपको पता होगा कि क्लाउड्स आपके नीचे भी दिखाई देते हैं। मतलब क्लाउड से ऊपर तो प्लेन हाइट पर जो प्लेन है वो फ्लाई कर ही लेता है। तो येस वी हैव सीन क्लाउड्स बिलो अस, आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे डिस्कशन के लिए। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है स्टूडेंट्स। इसी के साथ, इस क्वेश्चंस के साथ, अब अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।